जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है पाकिस्तान की मारूफ सिंगर हिना मलिक साहबा के पास। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और कुछ शोबिस के हवाले से बात करते हैं। शोबिस की दुनिया और दूसरी दुनिया में क्या फर्क है? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका आंसर यही है कि जो शोबिस की दुनिया है वो मैं समझती हूँ कि एक ख्वाब की दुनिया है। उसमें आपका फेम है, आप एक स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, लोग हैं, यानी बहुत एक शोबिस की दुनिया और दूसरी दुनिया जो हमारी एक नॉर्मल लाइफ है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। और शोबिस की दुनिया को मैं ख्वाब की दुनिया कहती हूँ और जो दूसरी दुनिया है वो हकीकत की दुनिया है। और बस यही फ़र्क है दोनों में। जो भी गुलूकार या गुलूकारा है जब फेमस होते हैं तो वो इंडिया क्यों चले जाते हैं? देखें जी, सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं समझती हूँ कि दुनिया के आप किसी भी मुल्क में अगर पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जाते हैं, अपने पाकिस्तान अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो वो चाहे इंडिया है चाहे कोई भी है, ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे और अपने फ़न का मुजाहरा करना चाहिए, जिससे आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और जो लोग सिर्फ पैसा कमाने का उनको एक है या वो फेम चाहते हैं जो पाकिस्तान में अगर उनको नहीं मिला और दूसरे हमसाया ममालिक से मिला है, जो कि वही बात कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इज्जत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और कम कमाएं, थोड़ा फेम मिले आपको, लेकिन अगर आप एज अ पाकिस्तानी आप पाकिस्तान में रहकर अपने फ़न का जो है वो मुजाहरा करते हैं, मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। बजाय इसके कि आप किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां आपको पैसा मिले, लेकिन आपकी अपनी ज़ात और आपका अपना जो मुल्क है वो उसके बिहाइंड द कैमरा हो जाए। आपने अपने फनी कैरियर का आगाज कब किया? मुझे तकरीबन प्रोफेशनली जो सिंगिंग है मेरी उसको 7-8 साल हो गए। आप कौन सी गुलूकारा से मुतासर होकर शोबिज में आए? गुलकारा तो खैर बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनसे मैं मुतासर हूँ, लेकिन मैडम नूरजहां और लता जी जो है वो उनके सॉन्ग में बहुत शौक से सुनती हूँ। अगर आप गुलूकारा ना होती तो क्या होती? अगर मैं गुलकारा ना होती तो फिर बहुत अच्छी शेफ होती। आपको कितने आपके गाने रिलीज हुए और कभी फिल्म में प्लेबैक सिंगर बनने का मौका भी मिला? मेरे जी अब तक तकरीबन 40 से ज़ायद सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं और हाँ, 1-2 जगह से ऑफर आई मुझे और इंशाल्लाह मैं उस पर कुछ सोच विचार करूंगी और फिर देखते हैं। कुछ ऐसे सॉन्ग भी मशहूर हैं जिसमें थोड़ा सा आप गुनगुना के बताएंगे? जी, मेरा एक जो है न्यू जनरेशन के लिए आजकल एक सॉन्ग चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ। जी। फेक न होवे किते तेरा आईडी, ऐसे गल्लों माया मैं तो बहुत डर दी, फोटो तेनू मेरे बड़े सोहने लगदे, सारे न्यू स्टाइल जदों मैं कर दी, मेरी वखरी टाइप ऑन कर लै स्काइप, गल दिल दी करा होवा तेरे कर दी, खिच खिच सेल्फियां सेंड 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 कर दी। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा एक सॉन्ग है मेरा जो मैंने इंटरव्यू पेश किया था अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, तो वो भी मैं इस मौके पर थोड़ा सा ज़रूर अपने जो नाजरीन हैं उनके लिए पेश करूंगी थोड़ा सा सॉन्ग। जिंदा रहेगा तेरा नाम, तेरा काम, जिंदा रहेगा तेरा नाम, तेरा काम, ईदी तुझे सलाम, ईदी तुझे सलाम, ईदी तुझे सलाम, ईदी तुझे सलाम, जिंदा रहेगा तेरा नाम, तेरा काम। अच्छा, कश्मीर के हवाले से भी आपका कोई सॉन्ग? जी, कश्मीर के हवाले से मेरा एक बहुत ही वायरल सॉन्ग है जो कि मैंने कश्मीर पे जो मजालिम है उनके हवाले से उनको उजागर किया है, उनको दिखाया है। सो थोड़ा सा मैं वो आपको सुनाती चलती हूँ। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी,
खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नजारा, वो अमन वो चमन का नजारा। ए खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा। मेरे ख्याल से यही इसका बेस्ट आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे शोबिस के हवाले से हिना मलिक अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। कैमरामैन टीम के साथ मुनीर अहमद रजा, BBC उर्दू, पाकिस्तान।